नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार एक खबर आई और खबर कहीं न कहीं मुझे भी चिंतित करती है, आप सभी को चिंतित करेगी। लेकिन क्या हमारे आकाओं को, हमारे देश के अभिभावकों को, राजनीतिज्ञों को, जो देश पे राज कर रहे हैं, उन्हें चिंतित करती है कि नहीं, ये सवाल ही है। क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कोई और दिखती है और इसीलिए ये खबर पूरे देश को, देश के भविष्य को, देश की सुरक्षा को हिट करते हुए नज़र आती है। इसके पहले हमने एक बार एक खबर की थी कि कैसे भारत के एयरफोर्स की स्थिति खराब हो रही है। वायुदल लगातार उनके विमानों के बेड़े में कमी आ रही है। एक तरफ वो खबर है और एक तरफ दूसरी जो चिंताजनक खबर ये है कि हमारे पड़ोसी और हमारे दुश्मन चीन ने नेक्स्ट जनरेशन यानी 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह दुनिया में पहली बार है जब किसी देश ने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाया है। चीन ने चीन के सोशल मीडिया पर इस विमान की उड़ान भरने की एक वीडियो भी शेयर की जा रही है। इसे चीन की एरोस्पेस क्षमताओं का एक बड़ा छलांग माना जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत अपने पहले स्वदेशी विमान तेजस के इंजन के लिए अमेरिका से इंतजार कर रहा है। भारत का 5वीं पीढ़ी का एएमसीए प्रोग्राम अभी तक कागजों में ही सिमटा हुआ है। चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की फुटेज जो गुरुवार को वायरल हुई। अब चीन की आधिकारिक सैन्य मीडिया भले ही इसके ऊपर मौन है, लेकिन उसने इसको नकारा भी नहीं, जो अक्सर चीन करता है। त्रिकोणीय टेललेस डिजाइन वाला एक रहस्यमय विमान दिन के उजाले में दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगदू के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे गया, जिसके दोनों ओर दो 5वीं पीढ़ी के जे-20 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। चीन जहां 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ा रहा है, वहीं भारत की स्थिति क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जो चीन का विमान है, इस विमान के बारे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे अत्याधुनिक स्टील्थ और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमताएं हैं। अभी तक और जानकारी, कुछ डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन जो सोशल मीडिया की रिएक्शन है वो ये कहता है, यह वास्तव में एक पत्ते जैसा दिखता है। और इस परीक्षण की उड़ान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ सेतुंग के जन्मदिन पर आयोजित की गई थी। इसी को चीनी नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर माओ को याद किया। कुछ ने इस विमान के उड़ान के पूर्व नेताओं के लिए प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के रूप में देखा, तो किसी यूजर ने कमेंट किया, इतिहास को देखें तो अब माओ के 1949 की चीन स्थापना की घोषणा की थी, तब हमारे पास केवल 17 हवाई जहाज थे। इसके विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाहर निकले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 20,000 लड़ाकू विमान थे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन की 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू ये विमान व्हाइट इंपरर बेदी उपनाम दिया गया है। इसी नाम से जाना जा रहा है। इसकी सटीक क्षमताएं तभी गोपनीय हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इससे कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस विमान पहले से ही अधिक स्टील्थ है, जो दुश्मन के रडार को नाकामा कर देती है। इसके इसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि चीन की 6वीं पीढ़ी के विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है।
जो बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेसिंग करेगा और वास्तविक समय में युद्ध के हालात के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होगा करेगा। पाकिस्तान 40 फाइटर जेट खरीद रहा है। चीन से 24 J-35 फाइटर जेट जिसका ऑर्डर पाकिस्तान ने दिया है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी पहली बार चीन किसी अन्य देश को 5वीं पीढ़ी के विमान निर्यात करने जा रहा है। यह भी एक फाइटर जेट है, लेकिन हमारी स्थिति अभी बहुत पीछे है। क्या हम पाकिस्तान के पास जब 5वीं पीढ़ी के विमान जाएँगे, क्या हम उससे भी पीछे रहेंगे? और ऐसे ही यदि पाकिस्तान और चाइना के बीच की दोस्ती जो सैन्य का सामान है उसका निर्यात और आयात में अच्छी बदल गई, तो फिर पाकिस्तान हमसे 12 साल आगे निकल जाएगा, ये हम कह सकते हैं। दूसरी ओर भारत के वायुसेना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बड़े पैमाने पे तेजस का ऑर्डर तो दे दिया। इसकी डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है अमेरिका की, वह F404 और IN-20 इंजन जो हमें सप्लाई करने थे, अभी तक इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई। इसके कारण तेजस में डिले हो रहा है। दूसरी ओर इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट ये बताती है कि दूसरी ओर अमेरिका से G404 जेट इंजन की आपूर्ति में देरी हुई। इसके वजह से हमारा लाइट कॉम्बैट एयरपोर्ट के कार्यक्रम को भी झटका लगा। यह कार्यक्रम पुराने मिग-21 को नए लड़ाकू विमानों में बदलने का था। 2021 में जेट विमानों के लिए 83 इंजनों के ऑर्डर दे चुके थे। इसकी डिलीवरी इस साल शुरू होनी थी, लेकिन अब ये 2025 तक टल गया है। जी अपने सप्लाई चेन में खासकर दक्षिण कोरिया में व्यवधान के कारण आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, ऐसा जी की तरफ से बताया गया। दूसरी ओर रूस की तरफ से एस 400 की सप्लाई में भी देरी है। भारत ने एस 4 की लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली की 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया था। सभी की डिलीवरी 2023 तक होनी थी, लेकिन अभी तक केवल 3 ही मिले हैं। बाकी 2 कब मिलेंगे इस पर कोई स्पष्टता नहीं। इंतजार 2026 तक भी बढ़ सकता है। दोनों देरी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण बताए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में यह एक आम समस्या रही है। कोविड-19 का संकट और रूस-यूक्रेन का युद्ध, पश्चिम एशिया में संकट जैसे क्षेत्रीय संघर्षों का दोहरा असर इस पे पड़ा है। एक तरफ भारत की स्थिति ये है, चाइना छठे जनरेशन में पहुंच चुका है और हमारे देश में प्रायोरिटी हमारी क्या है? सवाल ये नहीं कि हमारे देश में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। सवाल ये नहीं कि हमारे देश के सैनिक जाबाज नहीं हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे सैनिक, हमारे वायु सेना के जाबाज हमारे सैनिक बड़े से बड़े छठवें जनरेशन के जेट से भी लोहा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो देना होगा। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी मस्जिद के करीब पुलिस चौकी बन यदि मैं आपको बता दूं कि संभल में जामा मस्जिद के करीब अभी एक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संभल की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है सत्यव्रत, क्योंकि
कुछ स्थानिक इसके पहले वैदिक समय में संभल का नाम ही कुछ और था। सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानीय लोगों ने उस जमीन के मालिक होने का दावा किया जिस पर पुलिस चौकी बन रही है, लेकिन सरकार ने उसको खारिज कर दिया। अब अधिकारी का कहना है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए और परेशानी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इस नई चौकी का नाम सत्यव्रत इसलिए रखा है क्योंकि मैंने कहा कि पुराने जमाने में इसका नाम सत्यव्रत था और ये सतयुग की बात कर रहे हैं, मतलब युगों पुरानी बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मस्जिद के पास एक तो मस्जिद में मंदिर ढूंढो, फिर बवाल होता है तो फिर पुलिस चौकी स्थापित करो। हमारे पूरे देश की एनर्जी इसी में लगी हुई है। हम धर्म के नाम पे पूरे देश को ऐसे एक कुचक्र में फंसाने जा रहे हैं, जिसे आँख मूंद कर लोग उसी काम में लगे हैं, जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत, उसकी लड़ाई अपनी जगह पे, देश की सुरक्षा अपनी जगह पे, सत्ता में बने रहना अपनी जगह पे, आर्थिक स्थिति सुधारना अपनी जगह पे, कांवड़ यात्रा निकालना अपनी जगह पे, लेकिन रोजगार का सृजन करना ये भी अपनी जगह पे। कुल मिलाकर कम से कम मुझे एक भारतीय होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, चीन का छठे जनरेशन का ये जेट डराता है। क्योंकि यथार्थ के धरातल पे उतर के यदि सोचे तो जेट की लड़ाई जेट से ही होगी। लाल आंखों से चीन की तरफ देखने से ये विमान ऊपर से नीचे नहीं गिरेंगे, ना चीन 10 कदम पीछे जाएगा। चीन का ताकतवर होना ये पाकिस्तान को भी ताकत देता है, जो हमारे लिए दोहरी मार है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।